नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शंभू हॉस्टल में एक छात्रा की संदेहास्पद मौत को लेकर बिहार में विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रही है। इस क्रम में आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विभाग सचिव मीना तिवारी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, उससे अब तक कोई स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। तो आप लोग जान रहे हैं कि 6 तारीख को नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई और 20 दिन से ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन अभी भी बिहार की पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। सबसे आश्चर्यजनक है कि जब घटना हुई, उस लड़की को बेहोशी के हालत में अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद उसके परिवार का जो कहना था, यहाँ की पुलिस ने उन बातों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और पुलिस की तरफ से बयान आया, पुलिस के उच्च अधिकारी की तरफ से बयान आया कि बलात्कार नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, आप लोग ये जानते हैं कि बलात्कार है कि नहीं है, ये एक लीगल टर्म है और ये फैसला सुनाने का काम कोर्ट का होता है। पुलिस का काम होता है कि जो आरोप लगा है उस आरोप के आधार पे जांच पड़ताल करे, साक्ष्य जुटाए, जो भी चोट है, जो चोट का निशान है या जो कुछ भी एविडेंस हो सकता है, वो सारा एविडेंस इकट्ठा करे। ये काम पुलिस का काम था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पुलिस एविडेंस इकट्ठा करने में नहीं लगी, पुलिस के उच्च अधिकारी सामने आकर के जज बन करके और फैसला सुनाने लगे कि बलात्कार नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक का इंतजार नहीं किया गया। और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई, जिसके जरिए आप तमाम कह लीजिए कि इसमें ख़ास तौर पे पत्रकारों की भूमिका है कि आप लोगों ने सारे मामले को काफ़ी गंभीरता से सामने लाया। मैं खुद 18 तारीख को जहानाबाद उसके गांव गई थी, नीट छात्रा के गांव। उसकी मां से मेरी लंबी बात हुई, उसके पिताजी से, गांव की बाकी महिलाओं से, सबसे हम लोगों ने मुलाकात की। लड़की की मां का साफ कहना था कि लड़की से जब मेरी बात हुई और हमने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद वो रोने लगी और उसके बाद उसको, उसकी मां को निकाल दिया गया आईसीयू से। फिर दोबारा उसको बेटी से मिलने तक नहीं दिया गया। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि किसी परिवार का कोई सदस्य अगर आईसीयू में भी है, तब भी उस फैमिली का ये राइट होता है कि वो अपने पेशेंट को देख सके। लेकिन हम लोगों ने देखा कि उस समय उसको पेशेंट से मिलने नहीं दिया गया, जो परिवार का आरोप है। ये 20 दिन के भीतर हम लोग देख रहे हैं कि तमाम साक्ष्य जब नष्ट करने का मौका दे दिया गया, अब फॉरेंसिक की टीम जो है वो शंभू हॉस्टल जा रही है। अब जाकर के 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अब जाकर के सीआईडी के जिम्मे ये जांच दिया जा रहा है इतने दिनों के बाद। तो आखिर ये इंतजार किस लिए हो रहा था? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश हो रही है? ये क्या वजह है कि पटना की पुलिस, बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार, हमारे गृह मंत्री, इन तमाम लोगों ने जिस मामले को लेकर शुरू से, घटना के तुरंत बाद से लगातार आवाज़ उठ रही है, आम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री चुप रहे। हमारे पुलिस प्रशासन का रवैया आपने देखा कि किस तरीके का रहा। तो अभी भी ये लग रहा है कि जो पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस अधिकारियों का जो रुख रहा है, उससे अभी उम्मीद नहीं बनती है कि इस पुलिस जांच के जरिए जो एसआईटी बनी है,
इस SIT के जरिए कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी, कुछ ठोस नतीजे तक ये लोग पहुंच पाएंगे। ज़्यादा चांस यही है, ज़्यादा यही लग रहा है 20 दिन तक इनके कार्यावधि को देखते हुए कि ये पूरे मामले को ख़त्म करने की एक कोशिश हो रही है और लंबा चीज़ों को खींचा जा रहा है। इसलिए परिवार वालों की जो मांग है कि इस मामले की CBI जांच हो, तो आज APWA की तरफ से, आयशा की तरफ से हम लोग भी इस मांग के साथ खड़े हैं कि पीड़िता का परिवार अगर CBI जांच की मांग कर रहा है तो ये CBI जांच होनी चाहिए। आखिर इसमें क्या दिक्कत है? अभी जो गृह मंत्री हैं जो कहते रहे हैं कि अपराधियों को नहीं बचाएंगे हम, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि नारा बेटी बचाओ का है और यहाँ पर अपराधियों को बचाया जा रहा है। इसलिए हम लोग स्पष्ट तौर पर CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके का पूरा रवैया रहा है बिहार सरकार का और पुलिस का, पटना हाईकोर्ट से भी हम उम्मीद करेंगे कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इस मामले में हस्तक्षेप करे, अपनी तरफ से हस्तक्षेप करे और बिहार की सरकार के लिए निर्देश जारी करे। हम लोग इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये नीट की छात्रा सिर्फ एक छात्रा का मामला नहीं है, इसके बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कई घटनाएं सामने आई हैं। शंभू हॉस्टल से कुछ ही दिन पहले औरंगाबाद की एक नीट की छात्रा, उसका शव मिला है। उसके बारे में भी यही प्रचार किया गया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन अब उसका परिवार भी सामने आ रहा है। उस मामले में तो बिल्कुल ही लीपापोती कर दी गई थी। कई घटनाएं इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि सामने आ रही है। तो जो सरकार बेटी बचाओ का नारा देती रही, उसमें आज बेटियां मारी जा रही। जो सरकार बेटी पढ़ाओ की बात करती रही, आज बेटियों के लिए ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बहुत सारे गार्जियन अपनी बेटियों को पटना के हॉस्टल से निकाल कर ले जा रहे हैं। तो कहाँ उनका भविष्य संवरे, इसके बदले जो पूरा असुरक्षा का माहौल बन गया है, इस माहौल की वजह से आज पढ़ने वाली लड़कियां भी जो हैं उनको उनका परिवार पीछे की तरफ खींच रहा है। तो इस पर जरूर इस सरकार को सजग होना होगा और APWA की तरफ से, आयशा की तरफ से हम लोग 4 तारीख को मखदुमपुर में, जहां जिस जगह की रहने वाली छात्रा है, जहानाबाद से कह लीजिए कि हम एक बेटी बचाओ न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये 10 दिन का हमारा कैंपेन होगा। ऐसे तमाम जिलों में जो मगध क्षेत्र के ज़िले हैं जहां पर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, हमारी टीम, हमारी यात्रा इन सभी ज़िलों में जाएगी और ये जो बेटी बचाओ, वास्तव में बेटी बचाओ हो सके, उनको न्याय मिले बेटियों के लिए, ये हमारी यात्रा चलेगी। और 13 फरवरी को विधानसभा के सामने बिहार की बेटियों की इस आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा। आंखें न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020।
पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।